तो कैसे हुआ, ऐसा करता हूँ अच्छे होंगे। तो किट्टो बैठी है यहाँ, मैं घुमा के लिए आया था और मैक्स इधर से आ रहा है, इधर चला गया था पड़ोसियों के, चले जाएँ ये। और जॉनी चला गया घर। मेरा वीडियो बनाने का मन इसलिए नहीं था क्योंकि निक्कू चली गई है ना। अब दुख की तो बात है ही। निक्कू की कहानी बेचारी की बहुत सैड है, मतलब उसने पूरी ज़िंदगी दुख भरे हैं। मेरे यहाँ तो वो अभी अराउंड 3-3.5 महीने पहले ही आई थी। तो हुआ क्या था, तो जब निक्कू मेरे यहाँ आई थी तो जिस भाई ने मुझे दिया था मैं उनसे मना कर रहा था कि भाई मैं नहीं ले रहा, मेरे पास ऑलरेडी GSD हैं, तो मगर मेरा मन नहीं है लेने का। तो वो बोलने लगे भाई ले जा ले जा। मैंने कहा चलो ठीक है मैं ले जाऊँगा, आप मुझे दिखा देना। तो जब मैं गया उनके पास तो मैंने उसको देखा, तो ये उसकी दरअसल उसकी बीमारी क्या थी, उसकी नाक से ब्लीडिंग चल जाती थी बहुत ज़्यादा कभी कभी। तो मैं उसके इंजेक्शन लगा के, और जो बर्फ़ होता है ना, तो बर्फ़ से आइस से उसकी सिकाई करता था, उसकी माथे की और उसकी नज़ल की, तो उससे उसे आराम लग जाता था। तो वैसे तो बहुत अच्छी रहती थी मेरे डॉग के साथ में, वो खेलती थी कूदती थी, सब कुछ बढ़िया था, ऐसी तो बात नहीं है। बस ये है, उन्होंने मुझे बता के नहीं दिया था कि इसकी नज़ल से ब्लीडिंग चल जाती है कभी भी। तो एक दिन रात को उसके चल गई, मैं डर गया, मैं पता नहीं क्या हो गया। मैंने उसको भाई डॉक्टर को फ़ोन वगैरह किया रात को, तो क्योंकि अवेलेबल होता नहीं, तो उन्होंने बताया कि इंजेक्शन वगैरह मुझे, मैं ले आया, मैंने लगा दिए खुद से। तो फिर ब्लीडिंग वगैरह तो बंद हो गई थी। तो उसका तो 7-8 दिन में चली जाती थी। तो मैंने उसका टेस्ट कराया तो उसे टिक फीवर आया। किसके टिक फीवर है, मैंने फिर टिक फीवर का इलाज कराया उसके, वो ठीक हो गई बिल्कुल। तो उसके क्या है ना, उसके शरीर में मुझे लगा कि इसके डिस्टेम्पर सा बन रहा है, उसका पैर हल्का हल्का लड़खड़ाने लगा, हल्का हल्का सा। मैंने कहा कि ये क्या बीमारी, मैंने डॉक्टर से पता किया, उसने कि ले आओ आप, मैं से ले गया। तो जैसे देखो यहाँ पे इसका पैर ऐसे हिल रहा ना, ऐसे हिलने लगा। वो डॉक्टर बोला कि भाई इसको डिस्टेम्पर है। तो धीरे 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 वो पूरी मतलब वो होती चली गई। अब मैंने डॉक्टर के पास ले गया, वो कहने लगे भाई इसमें 90% केसों में इसमें डॉग बचते नहीं है। तो यही निक्कू के साथ हुआ, फिर वो भी नहीं बच पाई। तो जब ठीक थी तो मैंने उन्हें भैया को कॉल किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, ये फीमेल ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसका, मैं वापसी लेकर आ रहा हूँ इसको, ठीक है, मगर यहाँ पे इतने अच्छे डॉक्टर भी नहीं है, तो एक बार दिखवा देना आप वहाँ पे। तो बोलने लगे, पहले तो बोल रहे मुझसे कि भाई ले आना, ये है वो है। तो मैंने उनसे पूछा आप इसे लाए कहाँ से थे, तो वो बोले थे कि मुझे तो एक लड़का फ्री में दे गया था इसको। मैंने कहा फ्री में दे गया था, तो मैं कहा अच्छा। तो मैंने भाई ये तो चलो कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने उनसे एक बार फिर दूसरे दिन मैं इसको गाड़ी में लेके चलने लगा कि भैया मैं लेके आ रहा हूँ, कहीं दिखा लेंगे इसको अच्छी जगह। तो बोले कि देखो मैं तो इसको घर रख नहीं पाऊँगा। मैंने कहा जी इसको डिस्टेम्पर है, डिस्टेम्पर में क्या होता है, डॉक्टर ने बोला कि ये वायरस है, ये हवा से फैलता है। तो मगर कुछ हो गया मेरे भी डॉग से भाई देखो। तो बोला कि भाई ऐसा है अंकित, तू जो है ना एक काम कर, इसको कहीं पे छोड़ दे। मैं बोला छोड़ दे, भैया कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। माना कि मेरे घर इसकी मतलब पैदाइश नहीं हुई है, मैंने इसको बचपन से नहीं पाला, लेकिन छोड़ कैसे दूँ। तो बोले थे कि मैं तो रख नहीं पाऊँगा, तो कोई इसको छोड़ दे, इसको आइसोलेट कर दे वगैरह वगैरह। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो फिर मैं इसको ले आया घर ही। मैंने घर ला कर मैं इसको फिर डॉक्टर के लेके गया, जितना हो पाया भाई देखो मैंने किया। अब फिर ये बेचारी बच नहीं पाई, इसकी मैटिंग भी करा दी थी मैंने, जॉनी से मैटिंग भी हो गई थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन ये बच नहीं पाई। और मुझे बहुत दुख हुआ, कई दिन से इतनी टेंशन में था मैं कि भाई देखो क्या करें, जो भगवान के हाथ में भाई वही होता है। फिर मैं अपने डॉग्स के वैक्सीन भी लगवा के लाया कि भाई ये डिस्टेम्पर वायरस होता है, कभी कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए। तो बाकी फ़िलहाल ये तीनों तो ठीक हैं, बाकी ये बेचारी रही नहीं, लेकिन जितने दिन मेरे पास रही मैंने कोशिश की भी अच्छे से अच्छे रहे, जितना हो पाया मैंने किया। बाकी भगवान इसके आत्मा को शांति दे।